कभी मुनि मिलते हैं, आचार्य मिलते हैं, संघ मिलते हैं, तो किस तरह की खुली हुई भावना, बच्चों जैसा अल्हड़पन, युवाओं जैसा जोश और बुजुर्गों जैसी साधना करने की कोशिश, पुरुषार्थ। अर्घम निर्वपा मामा 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 और मामा मामी सबको याद करा दिया। कभी कभी अपने पास के रिश्तों को भी याद कर लिया करो। मोबाइल में और इंटरनेट में आप इतने बिजी हो गए कि मामा कौन है, मामी कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, काका कौन है, कौन कितनी दूर से आए, मुनिवर कितने परिश्रम से आपके नगर में पधारे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां कहां से चल करके आए हैं, संघ कितने दिन से विराजा, इन सब चीजों का भी आपको ख्याल नहीं रहता है। आप अपने इंटरनेट में, मोबाइल में बिजी हैं। इतने बिजी मत हो जाओ कि आपकी जिंदगी ही कचरा हो जाए। रिश्तों की कीमत करो, जीवंत रिश्तों की कीमत करो। जिंदगी में कितने भी आप बड़े हो जाएं, अपने पिता से बड़े नहीं हो सकते। कितने भी समृद्ध हो जाएं, जब तक रिश्तों से समृद्ध नहीं होते तब तक वो समृद्धि किसी काम के नहीं होती। इसलिए श्रावकों में जो रिश्ते बनाए गए, बताए गए हैं, उनको समझो और मानो। और नहीं समझना है, नहीं मानना है तो तपस्वी मुनि बन जाओ, ताकि वीतरागता की साधना करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सको। मोबाइल का रेट और नेट बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है ना। 2G से 3G और 3G से 4G और फिर 5G है। श्री जी मुनि श्री कहते हैं, जीवन में 3G काम आए ना आए, अंततः श्री जी काम जरूर आते। और 3G 4G तो धरे रह जाएंगे, लेकिन श्री जी और गुरु जी अंततः काम जरूर आते हैं। जीवन का सार भलाई, दूध का सार मलाई, जीवन का सार भलाई। भलाई करिए, अपनों की, अपने की पूजा करिए, देवशास्त्र गुरु की। आज इस मंगलमय प्रसंग पर चित्त बहुत प्रसन्न है। सागरों का संयोग है और श्रावक तो कहां कहां से पधारे हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद, उदयपुर, ईडर, कलोल, हलोल, तलोद, जो भी है। और यहाँ ऋषभ देव के तो हैं ही श्रावकगण। आज एक मंगल अवसर बन गया, मंगलमय माहौल बन गया। ऐसे ही जीवन में खुशियां बिखरती रहें। प्रवचन से तो आप कितना सीखते हैं, चर्चा से आप कितना सीखते हैं, सीखें, लेकिन चर्या से जरूर सीखिए। कैसी चर्या, कैसी भक्ति, कैसी विनय वंदना, कैसी आत्मीयता। केवल किसी तरह के युगों में जीना, अपने आप से गो हो जाना है। इसलिए ईगो को हटाएं और मोक्ष मार्ग में गमन करें। प्रभु आत्माओं, कभी संयोग मिलता है तो संतों की संगति का भरपूर लाभ लो। ध्यान रखना, अच्छे काम से पहचान होती है इंसान की। अच्छे काम से पहचान होती है इंसान की।
वरना अच्छे कपड़े तो रेडीमेड की दुकान के पुतले भी पहना करते हैं। रेडीमेड की दुकान पे जो पुतले रखे कितने बढ़िया कपड़े पहने होते, लेकिन वो अच्छे काम नहीं करते। अपन अच्छे काम करें, ध्यान रखें, पैसा कमाएं, लेकिन ध्यान रखें पैसा आदमी को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। उसका सदुपयोग करिए और जीवन अपनी ही उपलब्धि के लिए है, स्वात्मोपलब्धि के लिए है, आत्मसिद्धि के लिए है। हमें भी तीर्थंकरों की तरह, पूर्वाचार्यों की तरह आत्मसिद्धि और शुद्धि हो। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो, मेरे मन मंदिर में आओ। अगवर्ग विनाशन हेतु प्रभो, निज सौम्य शांत छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन कटते हैं, प्रभु नाम तुम्हारा जपने। भोग शरीर क्षण भंगुर लगते सपने से, नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है। आत्म स्वरूप में लीन हुआ भव सागर से तर जाता है, भव सागर से तर जाता है। जयकारा आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की। वर्तमान 24 के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती प्राकृताचार्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत, तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत। मन में हम तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। वीतराग भगवान की सूरत से किसी और की सूरत नहीं मिलती। दिगंबर मुनियों की सूरत से किसी और की सूरत नहीं मिलती। और एक श्रेष्ठ श्रावक की सूरत से किसी और गृहस्थी की सूरत भी नहीं मिलती। उनकी सोच, उनका चिंतन, उनकी साधना, उनकी महानता और प्रभु की वीतरागता अद्भुत होती है। जगत को शांति प्रदान करने वाले, लोक में शांति करने वाले शांतिनाथ भगवान, दुनिया में जैन धर्म का सूत्रपात करने वाले आदिनाथ भगवान, और इस जमाने को अहिंसा की पाठ पढ़ाने वाले महावीर भगवान। 24 तीर्थंकरों की प्राचीनतम परंपरा है। और फिर उसी परंपरा से आए आचनिक आचार्य भगवान, आचार्य मानतुंग जैसे महाभक्तिमान आचार्य, जिन्होंने भक्तामर की स्तुति करके, भक्तामर की रचना करके लोहे की बेड़ियां तोड़ दी। शब्दों की ताकत हम भक्तामर स्तोत्र से समझें। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शांतिनाथ भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, गृहस्थी में, जीवन में शांति हो जाती है। हमारे अनुभव है कि शांतिनाथ प्रभु के जाप किए जाएं तो कई सारे अशांति के कारण आपो आप कट जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान पार्श्वनाथ के जाप किए जाएं तो विघ्न मिट जाते। भक्तामर का पाठ करेंगे तो संकट कट जाते।
और ये मान्यता झूठी नहीं है, बहुत बहुत अर्थों में बहुत बहुत सच्ची है। करके देखिए, शब्दों का प्रभाव पड़ता है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने शब्द ब्रह्म शब्द प्रयोग किया। समय सार अमृत कलश आत्मख्याति टीका, शब्द ब्रह्म है। शब्द इतना प्रभावित कर सकता है कि कोई व्यक्ति मुस्का पड़े, कोई खुश हो जाए, और शब्द इतना कठोर हो सकता है कि कोई रो पड़े, आत्महत्या करने को उत्सुक हो जाए। शब्दों की बड़ी ताकत होती है। शांतिनाथ स्वामी का विधान किया। क्यों किया? कहेंगे आज ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी है और आज भगवान का जन्म हुआ था। 16वें तीर्थंकर आज के दिन ही जन्मे थे और राज्य करने के बाद आज के ही दिन उन्होंने दीक्षा स्वीकार की थी। और योग संयोग देखो कि उसी चतुर्दशी की तिथि में ही वह सम्मेद शिखर से मोक्ष भी पधारे। शांति विधान का एक एक छंद, एक एक श्लोक, एक एक वाक्य अद्भुत है। शब्द ही हैं वे, अक्षर ही है, लेकिन ऐसे प्रभावित करते हैं कि लोग झूम उठते हैं। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ। अघ वर्ग विनाशन हेतु प्रभु, निज सौम्य शांति छवि दर्शाओ। मेरे मन मंदिर में आओ। कौन? शांतिनाथ भगवान। क्यों? कारण भी है। हमारे हृदय में आने से अघ का, पाप का नाश हो जाएगा। आपकी शांत छवि देखने से हमारे चित्त में भी शांति आती है। हमारा तो मन बंदर की माफिक उछलता रहता है, घड़ी के पेंडुलम की माफिक डोलता रहता है, लेकिन जब आपकी शांत छवि देखते हैं तो थोड़ी देर को शांति भी मिलती है। निज सौम्य शांत छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन कटते हैं प्रभु ध्यान तुम्हारा करने से। ध्यान आने से कर्मों के बंधन कटते हैं। भव भोग शरीर विनश्वर सब क्षण भंगुर लगते सपने से। संसार के भोग विलास मौज मस्ती के साधन क्षणिक लगने लगते हैं। मालूम पड़ता है कि जब चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव होकर के भी आपने सारे जंजाल छोड़े, भोग विलासों का त्याग किया, निर्ग्रंथ वीतराग दिगंबर मुद्रा स्वीकार की, आपके चरित्र से ही मालूम पड़ता है कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। यदि सार होता तो आप क्यों छोड़ते? आप जैसे ज्ञानी, जन्म से 3 ज्ञान के धारी, दीक्षा से 4 ज्ञान के धारी, भव भोग शरीर विनश्वर सब क्षण भंगुर लगते सपने से। सपने जैसे लगने लगते हैं। अभी हैं, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगे। अभी सुख सुविधाएं दिख रही हैं, थोड़ी देर बाद मिट जाएंगे। कल की एक समाधि की खबर आपने सुनी। श्रद्धालु जो है वो कहेंगे समाधि हुई, क्योंकि चारित्र का पालन करते करते दुर्घटना में छूटा है शरीर, लेकिन चारित्र तो उनका था। और जो सिर्फ कटाक्ष आलोचना करने वाले होंगे वे कहेंगे देख लो ऐसे मर जाते हैं, ऐसे मरण हो जाता है, क्या मिला? निंदा करेंगे। अब आप उन माता जी की इस घटना को लेके देखो। एक गाड़ी वाला आया, जोर से धक्का लगाया और अच्छी खासी साधना करने वाली माता जी का देह विसर्जन हो गया, समाधि मरण हो गया, मरण हो गया। पता है आपको 100 साल तक जिएंगे। युवाओं को आजकल बहुत मस्ती चढ़ी रहती है। खेलो कूदो मस्त रहो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन पता नहीं है कि क्रिकेट खेलते वक्त कौन सी बॉल आकर के तुम्हारे दिल को लगे, सीने को लगे, दिमाग को लगे और वहीं हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाओ। खेलो, खेलना भी जरूरी है,
लेकिन धर्म ध्यान को एक तरफ रख के, भगवान की भक्ति और अभिषेक को एक तरफ रख के और फिर मस्ती करना, समझना पापों को आमंत्रण देना ही है। तुम्हें साधु लगते होंगे बोझ, तुम्हें लगते होंगे कैसे महाराज लोग हैं, इतनी कठिन तपस्या करते रहते हैं, काहे के लिए करते रहते हैं, काहे को सब छोड़ देते हैं। तुम्हारे से भी ज्यादा पढ़े लिखे साधु हैं, आरिकाएं हैं। अपने आप को 30 मार्क का नहीं समझना। बस उन्होंने मोक्ष मार्ग को समझाया, उन्होंने आत्म ध्यान को समझा है, उन्होंने तत्व को समझा है, उन्होंने भक्ति को समझा है। इसलिए सारा कुछ छोड़ करके, लाखों का पैकेज छोड़ करके, घर दुकान छोड़ करके और मोक्ष मार्ग की साधना में लग गए। कोई सेवा करके आप उपकार नहीं कर रहे हैं, उनका आप बहुत कुछ, ऐसा नहीं समझना कि हम सेवा ना करेंगे तो क्या होगा। तुम सेवा करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, लेकिन उन्होंने दीक्षा तुम्हारे भरोसे नहीं ली है। तुम ना कमंडल पकड़ोगे, तुम ना सेवा करोगे, तुम ना आहार देने जाओगे, तो कोई ना कोई और आएगा, और कोई तो और। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण है कि जब मुनि बने और कठोर तप में उतरे और वहां मनुष्य नहीं थे, तो देवताओं को भी आकर के आहार देना पड़ा, आहार रचना करना पड़ी नगर की। इसलिए इस मुगालते में नहीं रहना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ना जाएंगे तो सब बिगड़ जाएगा। ये तो तुम अपना पुण्य कमाने के लिए कर रहे हो, करो, भूलो मत। मस्ती में गया हुआ जीवन बेकार हो जाता है और भक्ति में गया हुआ जीवन साकार हो जाता है। भक्ति करो। शांतिनाथ भगवान की भक्ति चल रही है और थोड़े लोगों ने खूब अच्छे से लाभ लिया। बंधन कटते हैं, पाप मिटते हैं, शांति मिलती है, वासनाएं टूटती हैं। जिन लोगों को धर्म की और तत्व की खबर है, जो थोड़े से भी देवशास्त्र गुरु के जुड़े हैं, उन लोगों के जीवन में आसानी से वासनाएं नहीं आती हैं, आसानी से पाप नहीं आते हैं, और आ भी जाएं तो ऐसे नीचे स्तर के नहीं होते हैं कि दुनिया उन पर थूके। क्यों? संस्कार और सानिध्य का प्रभाव। दुनिया में बाप की हत्या करने वाले लोग भी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों से बलात्कार करके उनका जीवन खत्म करने वाले दुष्ट भी हैं,